शायद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बाहर नहीं जाना है मुझे, क्योंकि मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, समझ सकता हूँ। लगता है तुम मुझे काफी वक्त से जानते हो। नहीं तो। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे कराकिदासान कहा था, याद है? सिर्फ मेरी पहचान हो, ये तो चीटिंग है ना? मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मुझे भी अभी अभी पता चला है। मुझे लगा ही था। कराकिदासान, 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 कराकिदासान। समझ नहीं आ रहा, ना एमिसान दिख रही और ना ही वो बच्चा। मुझे हाना-सान के पास चले जाना चाहिए। एमिसान, साचिका-सान, साचिका-सान। एमिसान, तुम ठीक हो? क्या हुआ? एक मॉन्स्टर था, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। ये किसी ग्रेन्यूड के पेट जैसा तो नहीं है। और जिस तरह ये हॉस्पिटल की बात कर रहा था, लगता है ये पहले वहां जा चुका है। इसका मतलब तो तुम्हें भी ये पावर्स किसी मॉडिफिकेशन से मिली है। वो मॉडिफिकेशन ही इसे वैलेंट में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत देता है। काराकिदासान तो हमेशा से इंसान ही था। उमाशो, एमिसा मिल गई है, लेकिन वो बहुत डरी हुई है। मैं एमिसा को उसके घर ले आई हूँ। शायद आज रात यहीं रुकना पड़े। ठीक है, थैंक यू। मैं काराकिदासान को बता दूंगा। प्रेसिडेंट को पता नहीं कि तुम कामन राइडर हो, है ना? तो तुम जाग रहे थे? वैसे उसे पता हो तो भी वो वैसी ही रहेगी। पट्टियां ठीक से बांधी है ना? तुम ठीक तो हो? मैंने पहले कभी नहीं बांधी। हाँ, मैं ठीक हूं। बाद में ठीक से बांध लूंगा। मतलब अच्छे से नहीं बांधी। इस बार तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूं मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन तुमने वहां ग्रेनेड को हराने पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या? क्योंकि तुम खतरे में थे। क्या फर्क पड़ता है उसे? तुम्हें आराम। जितना वो जिंदा रहेंगे उतने ज्यादा लोग खा लिए जाएंगे। अगर तुमने उन्हें जल्दी खत्म नहीं किया तो वो और भी लोगों को मारता जाएगा। तुम्हें मुझे वहीं पर छोड़ देना चाहिए था और उस ग्रेनेड को पूरी तरह खत्म करना नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन अगर तुम मर गए तो ना किसी को बचा पाओगे, ना किसी ग्रेनेड को हरा पाओगे। कुछ चीजें सिर्फ जिंदा रहकर ही की जा सकती है। अगर मैंने वहां तुम्हें मरने के लिए छोड़कर लड़ाई जारी रखी होती
तो मैं अभी उन लोगों की लिस्ट में और नाम छोड़ रहा होता जिन्हें ग्रेन्यूट ने मुझसे छीन लिया। ऐसी बात है। शायद तुम सही कह रहे हो। सारी गलती मेरी है। अपनी बेबसी का दोष मैं तुम्हें दे रहा हूं। नहीं, तुम्हारे भी किसी अपने को उन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने छीना था। मेरी माँ को उन्होंने स्पाइस में बदल दिया। मेरी मां को भी। मेरी मां को छीन लिया जब मैं छोटा था। इस दुनिया में सिर्फ वही मेरी फैमिली थी। ये क्या? और मेरी मां को छीनने से उनका सिलसिला रुका नहीं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कामन राइडर। हाँ, ये मॉन्स्टर्स की खूब धुलाई करता है, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो फिर कोई टेंशन नहीं, उसी ने ही तो तुम्हें बचाया है एमी। लेकिन अगर नीवा-सान सच में एक मॉन्स्टर था जिसने मुझे बेवकूफ बनाया और अगर फिर से मेरे पीछे आया तो मैं क्या कर पाऊंगी? काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बात मान ली होती। सब ठीक हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आई एम सॉरी। एक दिन प्लीज। मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें ये नहीं बेच सकती। मुझे ये किसी भी हाल में चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम हमारा काम रोक रहे हो, चलो अब इधर आओ। भीख समझ के ही एक आध दो दे दो प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साचिका। उमाशो, आज मैं इससे मिलने जा रही हूँ। गेटारो? कौन है ये? शायद वही है जो एमिसान के पीछे पड़ा था। क्या? वो ऐसे फ्रॉड की अकेले ही शिकार नहीं है। मैं बहुत श्योर हूँ कि वो और भी लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्रॉड कर रहा होगा। तो मैंने चैट रूम से ऐसे लड़कों को ढूंढा जो उसी तरह की बकवास कर रहे थे, और ये लड़का भी उसी तरह की ग्लोबल वार्मिंग वाली बातें कर रहा था। तुम्हारी फोटो देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। मैं तुम्हारी फोटो से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसे बार बार देखता जा रहा था, लगातार देखता जा रहा था। ये तो वही लगता है जिसने एमिसान को बेवकूफ बनाया। वही है ना, इसीलिए मैंने जल्दी से डेट फिक्स कर ली और सही टाइम आने पर पोस्ट कर दूंगी। ओह, यहाँ मॉन्स्टर है, कामन राइडर बचाओ मुझे। और अगर लक ने मेरा साथ दिया तो वो मुझे बचाने जरूर आएगा, देखना। कमाल है, तुम जीनियस हो साचिका। मैं चाहती हूँ कि एमिसान और उसकी बहन से फील करे। तो तुमने ये रात भर जाकर किया? उमाशु, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, मुझे टाइम से जगा देना, ठीक है? साचिका सान, आराम से सोना।
बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे भरोसा है।